हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्लास K-12 दैट इज किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं, और उन सारे चैप्टर्स के सारे सारे टॉपिक्स के सारी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस के वीडियोस, जी हां, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते आ रहे हैं और कराते आएंगे। आपके लिए पूरा वीडियो लाइब्रेरी परफेक्टली अच्छे से प्लेलिस्ट फॉर्म में, सीक्वेंस फॉर्म में बना के रखा हुआ है। आप आइए, रेगुलर वीडियोस देखिए, पढ़ाई कीजिए और अपने एग्जाम को बूस्ट करने के लिए पूरी जान लगा दीजिए। ठीक है, किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, वी डील विद यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई तो भाई अपना है ही। किसी भी क्लास में हो भाई, आओ, पढ़ाई करो एंड जस्ट रॉक योर एग्जाम्स, है ना। अपने एग्जाम्स में बढ़िया तरीके से लिख के आओ, डिटेल में हर आंसर लिख कर आओ। और वो कहां सीखोगे? वो आप मैग्नेट ब्रेन्स पर ही सीखोगे। मैं हूं जीशान, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज जीशान सर आपको मैथ्स मेंटर, आपको क्लास 10th के बच्चों को सर्किल्स का एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 कराने वाले हैं भाई। पार्ट 2 बोले तो जो एक्सरसाइज 2 है ना, मतलब पॉइंट 2, उस पॉइंट 2 एक्सरसाइज को मैंने एक पार्ट में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया है। 1 to 7 क्वेश्चंस, 1 से लेकर 7 क्वेश्चंस तक मैंने आपको ऑलरेडी वो प्रोवाइड करा दिए हैं। अब बात है बेटा 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब 6 क्वेश्चंस, और ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोस्ट का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। हल्के में नहीं लेना एक भी क्वेश्चन को, नहीं तो क्वेश्चन तुम्हें हल्का नहीं होने देगा, है ना। चलो तो चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 8 आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, पर लिखा हुआ 8 मिलेगा क्योंकि वो एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन 8 के जगह ही मिलने वाला है। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से करेंगे भाई। रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा थ्योरम्स का, है ना। चुनिंदा गिने चुने तो थ्योरम्स लग रहे हैं बेटा, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। सर, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। बेटा सर्कमस्क्राइब अ सर्किल बोले तो सर्किल को खा गया, सर्किल अंदर चला गया, सर्किल अंदर पैक हो गया एक क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड के फिगर। क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइड का फिगर। देखो भाई ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है दोस्त, ये अपना पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्किल है भाई, अंदर सर्किल है। ठीक है सर, अरे भाई क्लीन हो जाना। ठीक है, हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। बहुत बेसिक है, पहले थ्योरम याद दिलाते हैं हम आपको। सर थ्योरम नंबर 10.2 थ्योरम नंबर 10.2 याद कीजिए। थ्योरम नंबर 10.2 क्या है सर? थ्योरम नंबर 10.2 बच्चा, थ्योरम नंबर 10.2 है कि सर कभी भी कोई सर्किल हो, उस पर 2 टेंजेंट्स बन रही हो एक ही पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट और यहां से एक टेंजेंट, तो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी लेंथ में। समझ में आ गई बात? यस सर। तो अपन लिखेंगे पूरा, इसकी भी प्रूविंग है बेटा, ध्यान से देख लेना, प्रूविंग कराई है मैंने। इस थ्योरम की जगह क्या लिखेंगे बेटा? अपन थ्योरम की जगह लिखेंगे द टेंजेंट्स, बेसिकली 2 टेंजेंट्स ही होती हैं। The tangents from a same common exterior point, the tangents from a common exterior point, from a common exterior point, 2 tangents जो common exterior point से हों to a circle are equal, आर इक्वल या इक्वल इन लेंथ, जैसा भी हो आपका लिख सकते हो। ठीक है, अब ढूंढो भाई कौन कौन सी इक्वल है, जल्दी ढूंढो। देखो बेटा ए को देखो यार, ए को देखो, क्या ए इस सर्किल के बाहर है? हाँ। क्या ए पी एक टेंजेंट है? हाँ सर, ए पी इज अ टेंजेंट, ए पी इज अ टेंजेंट। क्या ए एस एक टेंजेंट है ए से? हाँ। AP और AS दोनों A से बन रही हैं, तो AP इक्वल AS हो जाएगा बेटा। क्या? AP इक्वल AS। ठीक है, यहां लिख देते हैं यार, है ना। सर AP विल बी इक्वल टू, अरे क्या हो रहा है भाई,
AP इज इक्वल टू AS। ठीक है सर। नेक्स्ट सर B को देखो यार, B से सर P बनी BP और B से सर Q बनी BQ, तो BP इक्वल BQ हो जाएगी। कॉमन पॉइंट B है सर बाहर, BP इक्वल BQ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। नेक्स्ट सर D देखो, D से R, D से S, DR और DS दोनों D से बन रही हैं। D इज अ कॉमन पॉइंट, एक्सटीरियर कॉमन पॉइंट, तो DR इज इक्वल टू सर DS। ठीक है सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट C नहीं आया ना, हाँ C को देखो बेटा, CR और CQ है ना, CR और CQ, तो सर CR और CQ को भी इक्वल लिख लेते हैं। CR इज इक्वल टू CQ। ठीक है, तो भाई 1 2 3 4 रिलेशंस हमें 4 इक्वालिटीज मिल गई। ठीक है सर। अब हम LHS को पकड़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बेटा खत्म करो क्वेश्चन को। LHS क्या है सर? LHS है बेटा AB प्लस CD, AB प्लस CD। बेटा AB को अपन कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन वी राइट AB? सर AB को हम ऐसे लिख सकते हैं, गौर से देखना, AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस BP। सर AB को लिख सकते हैं AP प्लस BP प्लस CD को क्या लिख सकते हैं? CD CR प्लस DR। CR प्लस DR। बस अब बेटा रिप्लेसमेंट लाओ, जल्दी से सबके रिप्लेसमेंट लाओ। देखो AP का रिप्लेसमेंट लाओ, AP की जगह AS लिखो बेटा, प्लस BP का रिप्लेसमेंट लाओ, BP की जगह BQ लिखो बेटा, प्लस CR का रिप्लेसमेंट लाओ, CR की जगह CQ लिखो बेटा, DR का रिप्लेसमेंट लाओ, DR की जगह सर DS लिखो, DS। ठीक है सर। देखना, गौर से देखना बेटा, गौर से देखना, आंखों से तो सभी देखते हैं। AS और DS को ऐड करके लिख दो, AS प्लस DS, AS प्लस DS, इनको साथ में लिख दो और इन दोनों को साथ में लिख दो, प्लस BQ प्लस CQ। अब AS प्लस DS जो है ना बेटा, गौर से देखो, ये AD बना रहा है, AS और DS पूरा AD बना रहा है, तो वी कैन से दैट ये पूरा सर AD बना रहा है, प्लस BQ प्लस CQ क्या होगा बेटा? BQ प्लस CQ पूरा BC हो जाएगा सर, BC हो जाएगा बेटा। चेक करो, यही तो RHS है, AD प्लस BC, दैट्स इट, सॉल्व हो गया, खत्म। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। डन। ठीक है भाई, जल्दी से कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th पे चलें फिर अपन। डन, चलिए सर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th, ये रहा 9th, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं क्या क्या चीजें लगाने वाला हूं, देखना। क्यों लगाई? थ्योरम 10.1 के बेसिस पे। ठीक है सर, ठीक है सर। अरे हट जाओ यार तुम, ये क्यों लगाई? ये सब करना है, अभी धीरे धीरे अपन स्लोली सॉल्व करेंगे। मैंने तो थोड़ा स्पीड में बना दिया। ठीक है, मेरी स्पीड है नहीं है, ये मेरी स्पीड है ही नहीं है, मैं स्पीड में ये एक्सप्लेनेशंस करता ही नहीं हूं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, तुम्हें रट जाएगा ये, लिटरली तुम्हें ऐसा याद हो जाएगा कि तुम आंखें बंद करके करोगे, देख लेना। मतलब ऐसा भी नहीं कि आंखें बंद करके ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये वाला सिस्टम भी नहीं। आंखें बंद करके करोगे मतलब इतना परफेक्टली तुम्हें समझा दूंगा ये क्वेश्चन कि तुम दुआ करोगे कि पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए सर 4 मार्क्स का, और एक्चुअली 3 से 4 मार्क्स का ही आता ही है कम से कम। ठीक है, चलिए। फाइंड इन फिगर XY एंड XY X डैश Y डैश, ठीक है, R
बेटा ये एक्स डैश वाई डैश है, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्किल, ठीक है, with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting। अरे ठीक है भाई, कितना बताओगे, कितना पकाओगे, है ना? नहीं पकाएंगे नहीं। सुनो मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी आदत है मैं दोबारा फिगर बनाऊंगा, तो आप इसको एक बार ताक लो, ताका झाकी कर लो इस क्वेश्चन में आप, ठीक है। अब मैं दोबारा से फिगर बनाता हूं, और जस्ट अ सेकेंड में घूट पानी पी लूं यार। चलिए तो देखो करना क्या है इसमें, देखना तो मैं चीजें बता रहा हूं जो चीजें हमें इसमें ढूंढनी है पहले तो, ठीक है। चलो देखो, पहले तो अपन को करना है सर्किल ड्रॉ, कर लिया, ठीक है। गौर से सुनना, जो चीजें बता रहा हूं ना वो ध्यान देना जरा। ये हो गया सेंटर, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका, ऊपर वाली जो टेंजेंट निकल रही, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका बेटा, नीचे वाली जो टेंजेंट निकल रही। और ये पूरा गौर से सुनना, ये पूरी की पूरी दोनों पैरेलल दी हुई है टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल दी। और बेटा एक बात ध्यान रखना, दो टेंजेंट जब एक ही सर्किल में पैरेलल देना तो वो डायमीटर के अपोजिट में बनती है, याद रखना डायमीटर के अपोजिट में बनती है। पार्ट 1 में मैंने कोई एक क्वेश्चन कराया है ऐसा, तो सर ये फिर डायमीटर हो गई, ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। पी क्यू इज अ डायमीटर, सबसे पहला काम तो तुम्हें यही है लिखना है कि पी क्यू इज अ डायमीटर। तो यहां मैं लिख देता हूं, पूरा पूरा सॉल्व करेंगे, अभी अपन सिर्फ हिंट हिंट लिख रहे हैं कि सर सबसे पहले हमें पी क्यू इज अ डायमीटर दिखाना पड़ेगा। पी क्यू इज अ डायमीटर, एक स्ट्रेट लाइन दिखानी पड़ेगी कि हाँ सर पी क्यू एक डायमीटर है और डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। ये दिखाना पड़ेगा अपन को, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही हमने देखा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये रेडियस है, ये रेडियस है बेटा यहां तक, ये रेडियस है ना, यहां से लेकर यहां तक ये भी रेडियस है और ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर, तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। थ्योरम 10.1 सेज जब भी रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिल जाएं तो दे विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। बच्चों अब यहां से एक और लाइन आ रही है यार, देखो जल्दी से देखो, तो गौर से देखो, गौर से देखो, यहां से एक और लाइन आ रही और ये ऐसी मिल गई, अभी ठीक है। हाँ इट इज फाइन नाउ, ठीक है, ओके सर। रुकना यार, ये गंदा सा लग रहा है, ये इसको सही कर दूं। अभी ठीक है, ये ठीक है सर, अब इट इज फाइन नाउ, ठीक है। और ये एक्चुअली थोड़ा सा अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा यार, ये तो दूर हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। ठीक है, ये भी बेटा, ये भी गौर से देख लेना, ये भी एक टेंजेंट है क्योंकि ये भी सर्किल को एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी पर टच करती हुई जा रही है, ठीक है। यस सर बेटा, तुम्हें एक काम जो करना है वो धीरे धीरे बताते जा रहा हूं मैं। ओ और सी को भी ज्वाइन करना है तुम्हें, ओ वाई तो ऑलरेडी ज्वाइंट दिए हैं, तो ओ वाई और ओ, ये ओ वाई हो गया। फिगर बनाऊंगा मैं, पूरा बनाऊंगा फिगर, ठीक है, क्योंकि फिगर बना बनाया दे दिया जाए तो फिगर एक्सप्लेन करने की भी जरूरत पड़ती है। और ओ बी को भी अपन ज्वाइन कर देते हैं। ये अब अपन नाम लिखते हैं सभी के, लेट अस राइट द नेम्स ऑफ एवरी 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 कॉर्नर, ठीक है। चलो देखना बेटा, हाँ भाई ये क्या है सर, दिस इज एक्स, दिस इज पी, दिस इज वाई, ये वाई है और ये ए है बेटा, ये ए है, ठीक है। दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज वाई डैश, दिस इज एक्स डैश, दिस इज क्यू, दिस इज ओ, बस। उसके अलावा आई थिंक अब कुछ नहीं है ना, हाँ सर अब कुछ नहीं है। फिगर वही फिगर मैंने एक्सप्लेन करके आपको बना दिया, बना के दिखा दिया, ठीक है। ओ सी भी रेडियस है तो भैया रेडियस लिख लेना, इस पे भी ये भी रेडियस है तो आर लिख लेना, ठीक है। और सुनो कमाल की बात, ये जो ओसी है ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये भी बेटा परपेंडिकुलर होगी, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, इज इट, बिल्कुल होगी। ये सारी चीजें जो हमने परपेंडिकुलर, रेडियस, ये सब लिखनी पड़ेंगी बेटा। ये लेंदी है, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो लिखते हैं सर,
लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। सबसे पहले अपन डायमीटर दिखा देते हैं कि डायमीटर है ये, ठीक है। गौर से सुनना, टेंजेंट tangents xy and x dash y dash are parallel, ठीक है। आर पैरेलल गिवन, आर गिवन पैरेलल होना चाहिए था, मैंने पैरेलल गिवन लिख दिया, कोई नहीं, तुम सही कर लेना, इधर गिवन और इधर पैरेलल। देयरफॉर जो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेंगे उनको ज्वाइन करके डायमीटर बनेगी। ये थ्योरम है बेटा, याद रखना, थ्योरम नहीं है मतलब रूल है। तो पी क्यू इज अ डायमीटर, ये याद रखना। शुद्ध हिंदी में समझाऊं, बोलूं तो सुन लो, गौर से सुन लो। अगर दो टेंजेंट्स एक सर्किल पर बनी हो और वो दोनों पैरेलल हो, तो फिर इसका मतलब वो दोनों एक डायमीटर के ही एंड्स पर बनी हुई होंगी, ये याद रखना, ठीक है। ओके सर, तो दिस इज डन कि पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है, पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके बाद सारी चीजें लिखते जाएंगे लाइन बाय लाइन। सर ये 90 क्यों लिया, ये 90 क्यों लिया, तो बहुत बेसिक सी बात है, गौर से सुनो। एक्स वाई एंड ओपी, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ठीक है। आर टेंजेंट एंड रेडियस, आर टेंजेंट एंड रेडियस meeting at point of contact, मीटिंग एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, ठीक है। और जब भी टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर मीट करें तो वो परपेंडिकुलर होती है, तो OP इज परपेंडिकुलर टू XY, OP इज परपेंडिकुलर टू XY। और बच्चों ऐसे ही सिमिलरली आगे लिख देता हूं मैं, सिमिलरली OQ इज परपेंडिकुलर टू X डैश Y डैश, OQ is perpendicular to X dash Y dash, ठीक है सर, ठीक है। गौर से सुनना, जो OC है उसको ज्वाइन किया था हमने, वो ज्वाइन नहीं थी तो अपन को यहां लिखना पड़ेगा ज्वाइन OC सॉरी। और जैसे ही ज्वाइन OC किया तो भैया OC इज परपेंडिकुलर टू AB, ये भी है ना, OC इज परपेंडिकुलर टू AC, क्योंकि AC सर AC नहीं AB भी एक टेंजेंट है सर, ठीक है। AB भी एक टेंजेंट है और पॉइंट C पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट पॉइंट C जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डन, ये सर इतना तो हो गया, आगे चलते हैं भाई। गौर से सुनना, कानों से सब सुनते हैं, तुम गौर से सुनो। AOB हमको 90 प्रूफ करना है, बहुत इजीली हो जाएगा, सुनते जाओ। ये है AOB, ये पूरा, ठीक है। डन, अब मेरी बात सुनो, तुम्हें एक चीज और बता दूं, अरे यार क्या हो गया है, जो यहां अप्लाई करनी पड़ेगी अपन को, ठीक है, ठीक है। 4 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं बेटा, भूलना मत, अब 4 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, इन दोनों को देखो, OPA OCA, बेटा इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करो, कोई कलर ही नहीं बचा जो अच्छा सा कलर हो, ठीक है। OPA और OCA थोड़ा छोटा बनाऊंगा इधर, ठीक है। ये हो गया, चलो OPA OPA और OCA, ठीक है सर। ये 90-90 है, बिल्कुल है सर। ये दोनों कॉमन है, OA इक्वल OA, हाँ बिल्कुल कॉमन है सर। OP और OC इक्वल है, क्यों है इक्वल भाई, रेडियस है, OP और OC रेडियस है सर्किल के, तो बेटा RHS से दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। RHS से दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। मैं एक काम करता हूं, इस फिगर को यहां कवर अप कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि फिगर तो अपन ने नीचे बना ही लिया है, इसको मैं ऊपर भेज दूंगा,
ठीक है, इसको कवर अप कर दिया। ठीक है सर, अब देखना बेटा, इसको अपन ऊपर यहां रख देते हैं। अरे ये क्या हो गया, चलो यार गलत हो गया, वो तो ऐसे ही रहने दो। अभी बोर्ड के सिस्टम्स मुझे ज्यादा पता नहीं है, अभी कुछ हो जाएगा तो फिर रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ जाएगी। तो चलो ओपीए और ओसीए को आरएचएस से करते हैं। ट्राइंगल ओपीए एंड ओसीए एंड ट्राइंगल ओसीए आरएचएस से करेंगे बेटा। आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, एस स्टैंड्स फॉर साइड। आर तो एंगल ओपीए इज इक्वल टू एंगल ओसीए। कैसे? 90 डिग्रीज बाय थ्योरम, है ना। एच, एच फॉर हाइपोटेन्यूज बेटा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ओ ए, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ओ ए कॉमन है, ओ ए इक्वल ओ ए कॉमन, यहां कॉमन लिख लेना बेटा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है कॉमन, ठीक है। एस फॉर साइड, पीओ इक्वल सीओ, पीओ इक्वल सीओ, दोनों रेडियस हैं सर, तो ब्रैकेट में लिख देना रेडाई, ठीक है। तो आरएचएस से होगा बेटा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। बेटा मैं एक भी स्टेप छोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि तुम एग्जाम में छोड़ के आ जाओगे अगर मैंने छोड़ दिया तो वो नहीं करना है। बाय आरएचएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल ओपीए, ओपीए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओसीए, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी कराई क्यों जाती है? सीपीसीटी के लिए बेटा। तो चलो सर सीपीसीटी मार्क करें बेटा, इन दोनों एंगल्स को अपन मार्क करेंगे इक्वल बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो बाय सी, बस खत्म होने वाला है 2 मिनट में, बाय 2 मिनट में तो 5 मिनट तो लगेंगे। बाय सीपीसीटी एंगल ओपीए इज इक्वल टू एंगल सीओए, एंगल पीओए इज इक्वल टू एंगल सीओए, और इन दोनों को लेट कर लो कि दोनों एक्स हैं, दोनों को एक्स से डिनोट कर दो, ठीक है। तो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव समथिंग इन अवर हैंड्स। हमारे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए, और दोनों एक्स एक्स हम लेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स, ठीक है सर, डन, पक्की बात, ठीक है, ओके सर। चलो ये रेडियस है, ठीक है, वो इरेज कर दी मैंने। बच्चों ऐसे ही सिमिलरली आपको ओ सी बी, ओ क्यू बी, इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट कराना पड़ेगा। लेकिन मैं सिमिलरली लिख रहा हूं, तुम भी सिमिलरली लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंट दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। इतना पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलो तो बात हो रही है इसी के आगे अपन लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली आरएचएस से ही हो जाएगा ओसीबी ओक्यूबी, ट्राइंगल ओसीबी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओक्यूबी, ठीक है। और इससे सीपीसीटी ले लेंगे बेटा अपन, क्या इससे हम सीपीसीटी ले लेंगे, क्या बेटा, ये दोनों एंगल्स, ये दोनों, ये और ये दोनों एंगल्स ले लेंगे, सीओबी क्यूओबी, और हम इनको लेट कर लेंगे बेटा y के बराबर, दोनों को y, लेट बोथ ऑफ देम आर y, ठीक है। जैसे लेट x करा था वैसे लेट y, तो यहां y y लिख लेते हैं बेटा, y और y। बेटा POQ वॉज डायमीटर, ये हम ऑलरेडी शो कर चुके थे, याद करो, है ना, याद करो। POQ इज अ डायमीटर, पूरा एक डायमीटर था, PQ इज अ डायमीटर, तो इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, डायमीटर तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है सर। तो बेटा इस पे 4 एंगल बन रहा है, POA, AOC, COB, BOQ, चारों को एडिशन 180 डिग्री होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर शुरू करते हैं भाई, देयरफॉर POA पूरा लिखूंगा बेटा मैं तो, ठीक है, POA प्लस COA, है ना, POA प्लस COA प्लस COB प्लस QOB, एंगल COB
प्लस एंगल QOB इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। ठीक है सर, ये x है, ये x है, x और x प्लस ये दोनों y y आए, देख लो दोनों y y हैं, y प्लस y, उधर भी देख लो फिगर में, इज इक्वल टू 180। बेटा x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लेंगे बेटा और 2 को कॉमन लेके वहां भेज देंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, दैट इज 90। तो सर यहां आप कर रहा हूं मैं, यहां x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 आ गया। और मेरे प्यारे बच्चे गौर से सुनना, गौर से सुन बेटा, x प्लस वाई तो इस एंगल को भी कह सकते हैं, है ना, इस एंगल को भी कह सकते हैं दोस्त। किस एंगल को? इस एंगल को। ये x y दोनों चिपके चिपके है ना, तो AOB x प्लस वाई की जगह आ सकता है। तो सर हम x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बेटा अपना आंसर, या हैंस प्रूव्ड। AOB 90 दिखाना था, हो चला है हैंस प्रूव्ड बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमें ये पूरा इरेज करना पड़ेगा और हम इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा सर, जल्दी से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। सुनो, प्रूफ करो, छोटा सा ही कर चुके अपन, पार्ट 1 में किया था, शायद पार्ट 1 में नहीं किया था ये, तो अपन ने इंट्रोडक्शन नहीं, उसमें थ्योरम वाले में किया था ये। प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, चलो दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल बनाते हैं। ये हो गया सर्किल, दो टेंजेंट्स बनाएंगे फ्रॉम अ सेम एक्सटीरियर पॉइंट। ये हो गया एक, ये हो गया दो, ठीक है। ये हो गया बेटा पॉइंट 1, ये हो गया पॉइंट 2, A B और इसको P मान लेते हैं। तो सर इन्होंने बोला एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, बेटा टेंजेंट्स के बीच में एंगल तो ये है AP और BP, इनके बीच में एंगल ये है सर, ठीक है, ये हो गया। एंड द एंगल, अच्छा इस सप्लीमेंट्री, ये एंगल सप्लीमेंट्री है, ये एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब किसी के साथ ऐड होके 180 देगा। किसके साथ? किसके साथ सप्लीमेंट्री है? देखो, is supplementary to the angles subtended by the line segments joining the point of the contact at the center। joining the point of contact, ये point of contact है, ये भी point of contact है, इन दोनों को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइंस बनाओ। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइंस बना दी, और बेटा ये जो एंगल बन रहा है, ये और ये, इन दोनों का सम अपन को कराना है 180, यानी सप्लीमेंट्री प्रूफ। समझे क्या? समझे क्या? यस सर, बिल्कुल समझ गए। तो भाई अपन शुरू करते हैं काम। हमें क्या प्रूफ करना है? तो लिखेंगे सबसे पहले टू प्रूफ। ये कैसा लगेगा, दिख रहा है क्या? आई थिंक बहुत ज्यादा डार्क है, दिख रहा है ये कलर? हाँ यार दिख तो रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, लेकिन ज्यादा ब्राइट नहीं है। चलो यही ले लेते हैं, टू प्रूफ। पहली चीज तो टू प्रूफ। बहुत छोटा सा है क्वेश्चन, 5 मिनट लगेंगे। सर एंगल बिटवीन दी टेंजेंट्स ये है, एंगल बिटवीन दी लाइन सेगमेंट्स, वो लाइन सेगमेंट्स विच आर जॉइनिंग दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद सेंटर, वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिला रही है, उनके बीच का एंगल। तो इन दोनों का सम हमें सप्लीमेंट्री यानी 180 प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल APB प्लस एंगल AOB, APB हो गया टेंजेंट्स के बीच का एंगल, AOB हो गया रेडियस के बीच का एंगल, इज इक्वल टू सर 180। ये प्रूव करना है हमें। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बेटा 180, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है द सम ऑफ टू एंगल्स शुड बी 180 डिग्री, ये होता है सप्लीमेंट्री का मतलब। ठीक है, चल करा देते हैं, इजी है। थ्योरम्स याद करो बेटा, जब भी टेंजेंट बनता है और रेडियस बनता है और दोनों अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिल जाएं यहां, तो बेटा ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट
एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर परपेंडिकुलर। लो भैया ये व्हाइट कर देते हैं, इसको भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। रेडियस, ठीक है भाई, डन। लिखना पड़ेगा, डन से काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। रेड से लिख देते हैं। बाय थ्योरम 10.1, बाय थ्योरम 10.1 क्या है थ्योरम सर? थ्योरम सेज रेडियस एंड टेंजेंट are perpendicular at the point of contact, are perpendicular at the point of contact. ठीक है, ठीक है सर। तो एंगल OAP 90 आया एंड एंगल OBP ये भी 90 आया। क्वाड्रिलेटरल देख लो बेटा आप, PAOB ये पूरा 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल देख लो, 4 साइड का ही होता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ओके, PAOB 90 90, ठीक है। ये एंगल सिंगल है कि डबल है? हाँ, और यहाँ सिंगल, ठीक है। चलो इसमें सम ऑफ ऑल द एंगल्स आपको पता है बेटा 360 डिग्री होता है ना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स 360 होता है। चलो लगाते हैं। तो इसका नाम है APB, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की नहीं भाई, क्वाड्रिलेटरल की। अरे प्रॉप तो लिख दो, ऑफ क्यों लिख रहे हो? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या है सर ये? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज 360। APB एंगल APB प्लस एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल PAO, एंगल PAO और एंगल PBO और एंगल PBO। दिस इज गोइंग टू गिव अस 360 डिग्री। बेटा PAO और PBO दोनों 90 90 आ गए थे, तो 90 90 180। एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू, इन दोनों का सम 180 आ गया। 90 प्लस, अच्छा लिख दो यार, नहीं तो तुम लोग खफा हो जाओगे। 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360, ठीक है। 180 हो गया, 180 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंगल APB प्लस एंगल AOB प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360। 180 को वहां भेजो, माइनस करो। एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 180, आंसर आएगा 180, ठीक है। इज इक्वल टू 180। और बेटा यही हमें प्रूफ करना था कि APB यानी कि वो एंगल जो सेंटर जो टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है, AOB वो एंगल जो एक्चुअली रेडियस और रेडियस मतलब वो लाइंस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करे, ये लाइन सेगमेंट्स के बीच का एंगल AOB है। इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। यही इन्होंने प्रूफ करने के लिए हमसे पूछ रखा था बेटा, ठीक है। चलो, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन 10 अच्छे से समझ लिया होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। 11 पे चलेंगे अब अपन, ठीक है। चलो, इलेवन पे चलेंगे और फिर 12 पे और फिर 13 पे और फिर खत्म कर देंगे, ठीक है भाई। ओके सर, चलो इसको इरेज करते हैं।
11th, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. देखो रोम्बस की क्वालिटीज बहुत सारी होती, पर यहां अगर तुम सिर्फ एक क्वालिटी भी दिखा दोगे ना, ऑल द साइड्स आर इक्वल, बस काम चल जाएगा। तुम कहोगे सर ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो स्क्वायर के भी होते हैं बेटा, स्क्वायर एक रोम्बस भी होता है, स्क्वायर रोम्बस भी होता है, स्क्वायर को आप एक रोम्बस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपका यहां टारगेट होगा सारी साइड्स इक्वल दिखाना, ठीक है, ऑल द साइड्स आर इक्वल दिखाना ही टारगेट होगा, ऑल साइड्स इक्वल। अब सुनो, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, एक पैरेललोग्राम जिसके अंदर एक सर्किल है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, सर्किल को खा गया वो पैरेललोग्राम। तो सर गौर से देखना, पहले सर्किल बनेगा और फिर पैरेललोग्राम बनेगा जो इसको खा रहा है। वाह यार, क्या मतलब मोहब्बत हो जाएगी जीशान खुद से यार, क्या बात है यार, इतना बढ़िया फिगर। मैं लिटरली बोर्ड पे पहली बार बन गया इतना अच्छा। अगर मैं नोटबुक पे बनाता हूं ना तो मुझसे बनता नहीं है फिगर सही, ठीक है। तो सर ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, पहली बात तो दिस इज अ पैरेललोग्राम, और इसके अंदर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कल अंदर है, ठीक है। सर सर्कल चारों साइड को टच करेगा, सर्कल चारों साइड को टच करेगा तभी सर्कमस्क्राइबिंग होगा। अब 4 पॉइंट्स बन रहे हैं यार, जो यहां पर टच कर रहा है सर्कल, यहां पर टच कर रहा है, और यहां पर टच कर रहा है, और यहां पर टच कर रहा है यार, इंटरसेक्ट कर रहा है। इनको भी नाम दे दो, चलो भाई EF नहीं करो यार, PQRS दे देते हैं, PQRS, ठीक है। चलो क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि भाई ये जो पैरेललोग्राम ABCD है ना, दिस इज ए रोम्बस, दिस इज ए रोम्बस, ये रोम्बस भी है, ठीक है। इसको बना तो लिया है सर हमने, अब बना के इसको साइड में कर देते हैं, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं यार, अपना ही है ये तो, ठीक, ओके। अरे यार रुक जाओ जरा, बड़ा ही वाहियात सा लग रहा है ये। अभी सही है, ABCD ई नहीं PQRS लेना था, PQRS। पहली चीज थ्योरम नंबर 10.2 याद करो बेटा, थ्योरम नंबर 10.2 याद करो। थ्योरम 10.2 क्या कहता है? थ्योरम 10.2 कहता है सर, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, है ना, लिख देते हैं, टेंजेंट्स from a common exterior point from a common exterior point are equal in length, are equal या equal in length, ठीक है। तो A is a common exterior point, A से P, A से S, AP is equal to AS, बात नंबर 1। B is a common point, B से P, B से Q equal, BP is equal to BQ। C is a common point, common exterior point, CQ, CR, CQ is equal to CR, ठीक है सर, ओके। D is an external common point, DR plus DS, DR plus DS, प्लस नहीं यार, इक्वल,
डी आर इज इक्वल टू डी एस। बच्चों इनको बुलेट्स दे दो। कौन सी बुलेट्स? अरे रॉयल एनफील्ड वाली बुलेट नहीं भाई, ये वाली बुलेट्स है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, खत्म। एक भी दे सकते हो कि भाई चारों चीजें एक ही इक्वेशन में आ जाएं। ठीक है, डन। यस सर। बेसिकली इस पैरेललोग्राम को हमें रोम्बस में प्रूव करना है, और रोम्बस में मैंने क्या कहा, तुम सिर्फ ऑल द साइड्स आर इक्वल दिखा दो तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ रोम्बस, उसको हम रोम्बस की तरह मान लेंगे। ठीक है सर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सुनो, एक्चुअली हमें दिखाना है ए बी, बहुत गौर से सुनना, इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये दिखाना है ना। दिस वी हैव टू शो। बच्चों ये पैरेललोग्राम गिवन है। क्या गिवन है सर? हमें गिवन है पैरेललोग्राम, हमें गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है दोस्त तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। तो सर AB विल बी इक्वल टू CD, सही बात है। AB इज इक्वल टू CD, बिल्कुल सही बात है सर। कोई दिक्कत? नो, नो दिक्कत सर, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा अब जो करना है वो थोड़ा तुम्हें याद रखना पड़ेगा। मुझे भी याद आ गया एकदम से। अब जो करना है वो याद रखना पड़ेगा तुम्हें। क्या सर? अगर मैं, गौर से सुनना बेटा, अगर मैं AB प्लस CD ले लूं या सिंपली AB ले लूं, गौर से सुनना, अगर मैं AB प्लस BC ले लूं, देखो पहले इतना कॉपी करो तुम। जो चीज अब करनी है ना नेक्स्ट, वो तुम्हें एक तरह से याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना याद रखे तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे इसको अच्छे से। पानी भर देना थोड़ा। चलो देखो, मैं ये कह रहा कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB इक्वल ACD तुमने ले लिया, है ना। ऐसे ही BC इक्वल DA भी होगा, BC इक्वल DA, तो ये भी लिख दो भाई। और इसको अपन पैक कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 बना लो बेटा। अरे 1 और 2 तो वहां है यार, वो 1 और 2 नहीं है, इनको बनाओ 1 और 2 और उसको तो इरेज कर दो, इक्वेशंस को हटाओ। अब इन इक्वेशंस पे ध्यान दो। अब तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं कुछ याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें। AP इक्वल AS लो बेटा, AP इक्वल AS तुमने ले लिया। AP के नीचे BP लिखा हुआ है, BP इक्वल BQ ले लो। AP और BP देखो ऐड हो रहा है क्या? AP और BP, हाँ सर AB बन रहे हैं, सही चल रहा है इसका मतलब। ठीक है, अब अब गौर से सुनना, अब लो DR, गौर से सुनो। यहां हो रहा है नाटक। DR लो बेटा, इसको DR, तीसरी वाली लाइन लो, चौथी, DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, अब CQ इज इक्वल टू CR को बेटा CR इज इक्वल टू CQ लिखो। मैं बताता हूं क्यों, ताकि DR और CR ऐड होके DR और CR ऐड होके DC बना दें, है ना। इसीलिए मैंने इनको ऐसा लिखा। तो इधर भी बेटा चेंजेस कर दो। यहां लिखना है, बहुत सोच समझ के लिखना है बेटा अपन को। तो ये CR इज इक्वल टू CQ, ये ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो इनको ऐड करना है बच्चों, सबको ऐड करो, ऐड देम ऑल। चलो सर, तो AP प्लस AB, AP प्लस AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इक्वल AS और DS एक साथ लिखो, AS प्लस DS एक साथ लिखो, BQ प्लस CQ एक साथ लिखो, BQ प्लस CQ एक साथ लिखो। देखो AP प्लस BP क्या आएगा? AP और BP AB बन जाएगा। ठीक है सर, AB लिख लो, प्लस DR प्लस CR, DR प्लस CR CD बन जाएगा, CD सर CD लिख लो, इक्वल AS प्लस DS,
एएस और डीएस बेटा एडी बन जाएगा, तो एडी लिख लो, बीक्यू प्लस सीक्यू, बीक्यू और सीक्यू पूरा बीसी बन जाएगा, ठीक है, बीसी, ठीक है। मेरी बात सुनना गौर से, इस इक्वेशन में तुम ए बी और सी डी इक्वल है ना, तो बच्चा ए बी और सी डी में से किसी एक को चेंज कर दो। जैसे अगर मैं ए बी की जगह ए बी ही लिख दूं, सी डी और ए बी दोनों इक्वल है, सी डी की जगह मैं ए बी लिख दूं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इक्वल, ठीक है। अब एडी और बीसी ये दोनों भी इक्वल है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है ना, एडी और बीसी, देखो एडी और बीसी इक्वल है। तो अगर मैं एडी की जगह यहां बीसी लिख दूं और बीसी को वैसा ही रहने दूं, कोई एक चेंज करना, बस कोई एक चेंज, इसकी जगह ए बी, इसकी जगह ए बी, अगर यही सेम लिखना है तो इसकी जगह सी डी भी लिख सकते हो, कोई एक चेंज कर देना। तो ये बन जाएगा सर 2ab इज इक्वल टू 2bc, 2 से 2 कट हो गया बेटा, इसका मतलब ab इज इक्वल टू bc आ गया। अब देखो तुम्हें कमाल दिखाऊं, बस हो गया बेटा, ऑल द साइड्स आर इक्वल प्रूव हो गई। देखो कैसे हो गई, सुनना, देखो ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी बी सी के इक्वल है, तो ए बी के आगे इधर ही अपन बी सी भी लिख देंगे कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, बी सी ए डी के इक्वल है, इज इक्वल टू ए डी, खत्म हो गया प्रूफ। तो ये कैसे करेंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 1 इसमें 2 एंड इक्वेशन 3 है बेटा, ये वाली है 3, ठीक है, दिस इज 3। बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन से दैट, देखो ए बी इक्वल सी डी लिखो, ए बी इक्वल सी डी लिखो, है ना, और ये लिखो जरा बी सी इक्वल ए डी, बी सी इक्वल ए डी, ये बी सी इक्वल ए डी। अब ए बी और बी सी तो इक्वल है, ए बी और बी सी तो इक्वल है, तो चारों इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी है। और चारों इक्वल करना है बेटा, यही अपन को प्रूव करना था, टू प्रूफ, यही प्रूव करना था अपन को। हो गया ये रोम्बस प्रूफ। सो वी आर डन विद इट, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। दिस इज अ रोम्बस नाउ। लास्ट में एक लाइन जरूर लिख देना, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम which is circumscribing a circle, this parallelogram is a rhombus। ठीक है, ये लाइन जरूर लिखना बेटा। डन, ओके, चलो भाई आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं सर। चलिए, कौन सा क्वेश्चन करना है, 11th करना है, 11वां हो जाएगा। कहां चला गया भाई, ठीक है, देखो इरेज 11, 12, 13, 13 है क्या, 11 तो अपन ने कर लिया, 12 और करना है, 12 and 13। यार ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला वगैरह सब लगेगा। हीरोन्स फॉर्मूला याद है क्लास 9th का, पढ़ के आए हो पिछली साल। हीरोन्स फॉर्मूला एक ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए काम आता था, एक फॉर्मूला √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, याद है, पानी बदलाना याद है भाई कि नहीं, है ना। चल चलिए सर, हीरोन्स फॉर्मूले का एप्लीकेशन आएगा इसमें। ओके भाई, क्या है, क्या है, चलो थोड़ा जल्दी देखेंगे, फिर थोड़ा धीरे, तुम्हें कुछ दिखाना है, आगे पढ़ूंगा बाद में। देखो C एक एक्सटीरियर पॉइंट है, अगर C से लेकर D यहां तक ये टेंजेंट 6 है, तो यहां तक भी बेटा 6 होगी, ये भी 6 होगी। अगर B से लेकर D 8 है, तो B से लेकर यहां तक ये भी 8 होगी। अगर A से लेकर यहां तक X है, तो A से लेकर यहां तक भी X होगी, और X लेना ही है। पॉइंट्स लिख देते हैं A B C D, इसका नाम लिख दो E और इसका नाम लिख दो F, ठीक है। और A E अपन को पता नहीं है, इसको X मान लो। सर ये X है, A E इज X, तो
तो ए एफ इज ऑल्सो एक्स, क्योंकि ए एक्सटीरियर पॉइंट है। थ्योरम नंबर 10.2 लग रहा है कि एक एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ए ई और टेंजेंट ए एफ बन रही हैं, दोनों इक्वल होंगी। सेम गोज हियर ऑल्सो, सी से लेकर डी 6 है तो सी से लेकर ई भी 6 होगा, बी से लेकर डी तो बी से लेकर एफ तक भी 8 होगा। ठीक है सर, यस सर, डन। इतना क्लियर है? यस सर। अब हमें करना क्या है? फाइंड द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी। ओके, ए बी एंड ए सी, तो ए बी एंड ए सी तो पहली बात हमें निकालनी है। ए बी होगा सर, गौर से देखो, ए बी होगा x प्लस 6, ए सी होगा x प्लस 8। तो कुल मिला के अगर तुम ध्यान से देखो तो सर हमें बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू आ गई तो x प्लस 6 x प्लस 8 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सही बात है सर, बिल्कुल 100% सही बात है। ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन अच्छा है। तो मैं कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तुम्हें पहले O को F से जोड़ना पड़ेगा ऐसे, फिर तुम्हें O सेंटर O को E से जोड़ना पड़ेगा ऐसे। इसको भी डार्क कर देते हैं, ये भी जुड़ा ही हुआ है। ठीक है सर, अब सही है। ठीक है, अभी तो और भी चीजें बाकी हैं। क्या? अब तुम्हें O को याद रखना है बेटा, ये क्वेश्चन सच्ची बोल रहा हूं मैं, तुम्हें याद रखना है इस क्वेश्चन को। अब तुम O को C से जोड़ोगे पतली लाइन से, O को B से जोड़ोगे पतली लाइन से, डॉटेड लाइन से जोड़ना तुम, ठीक है, और O को A से जोड़ोगे पतली लाइन से, पतली बोले तो डॉटेड लाइन से। ठीक है, पक्की बात? यस सर। भैया रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर दिया है यार, तो देखो ना, O सेंटर से लेकर D, सर्किल का D है भाई, तो ये भी तो रेडियस है 4। O से F ये भी 4, O से E ये भी 4, और बेटा ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, और ये होगा, बताओ कैसे, क्यों होगा? धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे दिमाग चलेगा। सिर्फ मेरी बातें सुनना और अप्लाई करना। OF वो है रेडियस और ये पूरा टेंजेंट है, तो और F इज अ कॉमन पॉइंट, F इज अ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट मिल गए, मतलब परपेंडिकुलर। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट E है, पूरा टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। ये रेडियस और ये पूरा टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D पे मिल गए, परपेंडिकुलर होगा। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है सर। 100% लॉक कर दें? 200% लॉक कर दो सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। चलो, अब बेसिकली तुम्हें सबसे पहले इस पूरे ट्रायंगल पे नजर गड़ानी है, इस पूरे ट्रायंगल पे। ठीक है, इसका नाम है ABC, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। ठीक है, AB है कितना सर? 6 प्लस एक्स या x प्लस 6, इसको x प्लस 6 बोल सकते हैं, x प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, AC कितना है? ये x प्लस 8 है सर। ये कितना है सर? 6 और 8 14 है सर, ये 14। ठीक है बच्चों, इस ट्राइंगल का, पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है मैं समझाऊंगा तो नहीं, पर हाँ मैं सॉल्व करूंगा। याद भाई क्यों नहीं पढ़ी तुमने 9th क्लास? चलो समझा देता हूं यार, रो मत। सर एक साइड को A मान लेते हैं, ये हो गया A, x प्लस 6 हो गया A। सर दूसरे को B मान लेते हैं, B हो गया x प्लस 8। तीसरे को C मान लेते हैं, C हो गया 14। सर सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूले में हम S निकालते हैं, विच इज सेमी पैरामीटर, जो होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, चलो x प्लस 6, x प्लस 8 और 14, x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस 14 अपॉन 2। x और x 2x, 6 और 8 14, 14, 14 28 प्लस का 28 अपॉन 2। कॉमन ले लो 2 या सेपरेट डिवाइड कर दो, तो x प्लस 14 आएगा, x प्लस 14 आएगा। ठीक है, ओके, 2 कॉमन ले लेना, 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस 14 आएगा। s आ गया, s प्लस 14, इसको मैं एरेज कर रहा हूं और यहां सीधा लिखूंगा x प्लस 14।
स्पेस बचानी है भाई। s इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। ध्यान से करना बेटा, क्योंकि वेरिएबल है यहां। ठीक है सर। अब बच्चों यहां अपन लगाएंगे, ओ भाई गूज बम्स आ रहे हैं मुझे, एसी बंद कर दूं यार, जस्ट अ सेकेंड। अरे बंद हो जा, ठीक है। चलिए, तो सर जी अब यहां हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। हीरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के काम आता है बेटा। ठीक है, तो सर यहां लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या होता है याद तो होगा ना यार, भले ही अप्लाई ना कर पाओ, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है। ठीक है सर, डन। अब वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। एस है सर x माइनस 14, तो अपन x प्लस 14, तो इधर लिखेंगे x प्लस 14 x, ये s आ गया। s माइनस ए निकाल लेते हैं सर, फिर अंदर सीधा वही लिखेंगे, s हो गया सर x प्लस 14 माइनस ए, क्या है सर, a है x प्लस 6, तो माइनस ए में माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा, x से x कैंसिल, 14 माइनस 6 बेटा 8 आएगा। तो सर x माइनस ए 8 आया, इंटू x माइनस बी निकालेंगे अब। ठीक है, x माइनस बी भी निकाल लेते हैं। s s s क्या है सर, s है x प्लस 14 माइनस b क्या है सर, b ये है सर b x प्लस 8 है, माइनस की वजह से माइनस x और माइनस 8 हो जाएगा, x से x कैंसिल, 14 माइनस 8 6 आया। s माइनस b बेटा 6 आया, यहां 6 लिखो, इंटू s माइनस सी करेंगे। अब s माइनस सी करेंगे, s है बेटा x प्लस 14 माइनस सी करना है सर, सी एस माइनस सी है सर अपना 14, सी अपना 14 है, 14 से 14 क्या x आया सर, ये है ना, दिस इज x, तो इंटू x लिख दिया। ठीक है, डन, ओके। चलो सर 6 इंटू 4, बहुत गौर से सुनना, यहां थोड़ी सी नाटक हो जाएगा नहीं तो। सर 8 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, और 6 को लिख सकते हैं सर 2 3 जा 6, x वही और x प्लस 14 भी वही। ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, 2 और 2 बाहर, यानी 4 बाहर आ जाएगा, वी विल हैव 4 आउट, 2 बाहर, देखो ये 2 बाहर और ये 2 बाहर, तो 2 2 से 4 बाहर आ जाएगा, एक्चुअली 4 बाहर आ गया, अंडर रूट में बचा सर 3x ब्रैकेट x प्लस 14, ये बचा, और यही बेटा अपना एरिया है। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, और इसको अपन थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया है। पता याद हो जाते क्वेश्चन, इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते ना तो वो लर्न हो जाते। अंडर रूट 4 अंडर रूट 3x ब्रैकेट x प्लस 14, एक बार क्रॉस चेक कर लूं जरा मैं, देन वी विल मूव ऑन। रुकना जरा, x 2x प्लस 28, 2 कॉमन, x प्लस 14 आया, ठीक है, x प्लस 14 माइनस x, तो 8 आया, 6 आया, ठीक है, और x आया, ठीक है, सही है, करेक्ट, नो इशू। ठीक है, चल अब इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं सर। ठीक है, अब इसी ट्राइंगल के एरिया को बच्चों अपन एक अलग तरीके से निकालेंगे, एरिया ही निकालना है अब 3 अलग अलग टुकड़ों के एरिया निकाल के ऐड करेंगे और ट्राइंगल का एरिया बनेगा बेटा। ठीक है, मैंने क्या बोला, 3 पीसेस के एरियाज निकालेंगे। देखो सुनो, पहले बात कर लेते हैं ट्राइंगल COB, ट्राइंगल COB की बात कर लेते हैं, अलग बनाऊंगा मैं, टेंशन ना लो, तुम्हें सब क्लियरली दिखेगा, इट विल बी क्लियरली विजिबल। सर ये जो है परपेंडिकुलर है बेटा, ये परपेंडिकुलर कैसे आया तुम्हें बता दिया था मैंने, थ्योरम है, मैंने लिखा नहीं पर थ्योरम है, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो बेटा, वैसे भी लेंथी ही जा रहा है, और ये O है। तो सर इसका अपन निकालते हैं एरिया, क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, BC है बेस, इंटू हाइट OD है,
ठीक है, हाफ बेस BC है 6 + 8 यानी 14 इंटू OD है बेटा 4, OD रेडियस है 4, तो इसको 2 कैंसिल हो गया, 28 आया सर, 28 आया। तो एरिया ऑफ COB मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल COB इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो। ठीक है, इसको इरेज करते हैं अब अपन दूसरे ट्राइंगल पे चलते हैं। देखो ये ट्राइंगल तो हो गया, ये ट्राइंगल तो हो गया, इसको छोड़ो, अब इस ट्राइंगल पे आओ, AOC, फिर आएंगे AOB पे। ठीक है, AOC पे आओ बेटा, AOC बना लेते हैं, AOC बना लेते हैं सर, लीजिए। तो इसका हाइट क्या है बेटा, इसका हाइट ये है सर, ये है इसका हाइट यहां से लेकर यहां तक, और ये 90 डिग्री कैसे आया तो मैं बता दिया, थ्योरम की बात हो रही है। ठीक है, तो सर ये इसका बेस हो गया जो कि x + 6 है, ध्यान देना, और ये इसका हाइट हो गया जो कि 4 है, तो इसका आएगा हाफ इंटू बेस, बेस हो गया x + 6 इंटू हाइट, हाइट तो 4 ही रहेगा, ये है 4 बेटा हाइट, हाइट और ये बेस, इसने इसको काटा 2 टाइम्स, तो ये आया 2x + 6। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x + 6, 2 ब्रैकेट x + 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 2 और x + 6। अब बारी है AOB, ट्राइंगल AOB की। चलो भाई ट्राइंगल AOB का बना दें, AOB, ये है AOB। ठीक है, अब इसका ये बनाएंगे, ये हाइट की तरह एक्ट करेगा और ये बेस बन जाएगा। तो सर जल्दी से बताओ इसका क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, ये है बेस बेटा, जैसे इसका ये बेस बना था इस ट्राइंगल का, ऐसे इसका ये बेस बनेगा x + 8, x + 8, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये है हाइट बेटा, ये हाइट है OF यानी 4। ठीक है, 2 से 2 टाइम्स कट करा, तो ये आया एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB 2 ब्रैकेट x + 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा गौर से सुनना, इरेज कर दिया इसको। अगर मैं इन तीनों टुकड़ों का, तीनों पीसेस के एरियाज को ऐड कर दूं और देखूं तो फिर पूरे ट्राइंगल ही बन जाएगा, इन तीनों के एरिया को ऐड कर दिया अगर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल होगा, इन तीनों के एरियाज के सम के। एरिया ऑफ ट्राइंगल ब्रैकेट ट्राइंगल COB प्लस AOC, ट्राइंगल AOC प्लस ट्राइंगल AOB ब्रैकेट क्लोज। एरिया इसका तीनों को ऐड कर दोगे, देखो भाई तीनों को ऐड करो, देखो यहां से लेकर ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये हो गया 28 आया इसका, सर ये ट्राइंगल हो गया दूसरा ये, और ये हो गया सर तीसरा ट्राइंगल, तो पूरा ही ट्राइंगल तो बन गया, तीनों को ऐड कर दोगे तो पूरा ABC बन जाएगा, है ना। 6 और 4 14, 42 से 28, सही है। चलो अब वैल्यू रखते हैं। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर देखा जाए तो ऊपर वेट कर रहा है, वो है वही है। ठीक है, वही है सर। ठीक है भाई, 4 √ 3x + x + 3x ब्रैकेट x + 14 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x इंटू x तो 3x स्क्वायर, 3x इंटू 14 42x प्लस का 42x इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COB 28 है सर, लिखो, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC 2x + 12 है, 2x + 12। ठीक है, एक्सपेंड करके लिखते हैं, 2x + 12 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB 2x + 16। ठीक है, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 8 16। सॉल्व करो जरा, 2x और 2x 4x हो गया, प्लस 28 और 28, ये भी 28 हो जाएगा, 28 28 56 हो गया, 2x और 2x 4x,
28 और 12 और 16, तो ये भी 28 28 56 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4 को उधर भेज दो, डिवाइड कर देगा, अंडर रूट 3x² प्लस 42x, ठीक है। चलो अब जैसे ही 4 यहां से हटा और यहां आया तो इसने सेपरेट डिवाइड करा, चाहे अलग अलग डिवाइड कर दो चाहे एक साथ डिवाइड कर दो, आपकी इच्छा है, कॉमन लेके भी काट सकते हैं। 4 से 4 कट हो गया, 4 1 जा 4 4 जा 16, x प्लस 14 आया। सर ये आया अंडर रूट, देख लो बेटा ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे। 3x² प्लस 42x इज इक्वल टू x प्लस 14। बेटा यहां से रूट कैसे हटाएं बताओ, बस सॉल्व हो गया, ये सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यू हैव टू सॉल्व इट, और कुछ नहीं है बेटा इसमें खास, ठीक है। कैसे हटेगा रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे दोनों तरफ, है ना, वी विल स्क्वायर बोथ साइड और फिर अपन चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, राइट। चलो सर इसको जल्दी से स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो सर यहां हमें करनी पड़ेगी स्क्वायरिंग दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, ये क्या बन जाएगा, रूट टूट जाएगा बेटा यहां का, ये बन जाएगा 3x² प्लस 42x इक्वल टू, यहां स्क्वायर लग जाएगा तो a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 28x, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर रूट टूट जाएगा। x² को यहां लाओ 3x² के पास तो 2x² बचेगा, कैसे, 3x² के पास x² इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो 2x² बचेगा, ठीक है। 42x के पास 28x को यहां लाओ तो माइनस का हो जाएगा, है ना, तो ये आएगा 38 14x आएगा बेटा, प्लस का 14x, मैंने क्या बोला, 42x के पास 28x को लाओगे माइनस का 28x हो जाएगा, 42 माइनस 28 14 आएगा बेटा, ठीक है। फिर 196 को भी यहां ले आओ तो माइनस का 196 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके अब इन सबसे 2 कॉमन ले लो, इजिली 2 कॉमन आ रहा है और x² बचेगा, यहां बेटा 2 7 सा 14 होता, 7x बचेगा, यहां बचेगा 98 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या बचा भाई, 2 देखो इधर है, यहां डिवाइड करेगा 0 के जाके खत्म हो जाएगा, यहां बचा x² प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन सर्कल सॉल्व कर रहे, अभी सर्कल में अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन ने ट्राइंगल भी देख लिया, जाने क्या क्या देख लिया अपन ने। चलो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दे, काफी शिफ्ट हो जाएगा यार ये तो, हाँ अच्छा खासा स्पेस बन गया, ठीक है। चलो भाई अब बात होगी इसके सॉल्विंग की, तो बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड ही यूज करेंगे, 98 का एलसीएम लेंगे और ऐसे तोड़ेंगे उसके फैक्टर्स को, ऐसे तोड़ेंगे मरोड़ेंगे जोड़ेंगे कि सर हमें बीच वाला नंबर 7 मिल जाए। तो चलो कर देते हैं, 98 बन जा 98, तो 98 को वी कैन ब्रेक लाइक 2 इंटू 49, 7 इंटू 7, 7 2 जा 14, 14 और 7 आ जाएगा बेटा 14, 7 जा 98, 14 माइनस 7 है ना, 14 माइनस 7 7 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो x², 7x की जगह हम लिखेंगे 14x माइनस 7x, तो ये 7x हो जाएगा, माइनस का 98 इज इक्वल टू 0। सर यहां से कॉमन लेंगे x, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 14, यहां से माइनस का 7 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां x इंटू एक्स प्लस 14 है, माइनस 7 x प्लस 14, x प्लस 14 x प्लस 14 कॉमन, यहां x बचा, यहां माइनस 7 बचा, इज इक्वल टू 7 0, है ना। बस जैसे ही तुम्हें पहला वाला ब्रैकेट आ गया बच्चा, इस ब्रैकेट को जल्दी से तुम इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर डालो, इससे पहले की देरी हो जाए। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू सर 0, x की वैल्यू आई माइनस 14, ये x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई प्लस 7। बेटा अपन ये वाली ले लेंगे और ये वाली छोड़ देंगे, बताओ क्यों, बताओ क्यों, ऐसा क्यों होगा भाई,
सर ऐसा इसलिए होगा बिकॉज हमारे पास जो x है ना वो एक लेंथ है, ए ई की वैल्यू है, तो ए ई की वैल्यू नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती। तो योर आंसर इज x की एक्चुअल वैल्यू आई, बच्चा गौर से देखो, x की एक्चुअल वैल्यू आई सर 7। सो योर आंसर इज बेसिकली x इज इक्वल टू 7। x के आने से आपका आंसर आ जाएगा, देखो कैसे सर, ए बी निकालना है, ए बी है x प्लस 8 यानी 7 प्लस 8 यानी 15 है ना, 15 सेंटीमीटर। फिर आपको ए सी निकालना है, ए सी x प्लस 6, x प्लस 6 है ना, x की वैल्यू आ गई 8, 8 प्लस 6 यानी 14। 7 प्लस 6, 7 6 is 12, 13 आएगा सर। तो बेटा दीज आर अवर आंसर्स, ये हमारे हीरो वाले आंसर हो गए, सुपर हीरो आंसर्स। एक हो गया 15 और एक हो गया 13। चलो कितना डेंस क्वेश्चन है ना, कितनी डेंस इसकी सॉल्विंग है। जल्दी से देख लो बेटा, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलो लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड देन वी विल फिनिश इट अप। चलो सर ये गया, ये है लास्ट क्वेश्चन। सर लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। बहुत आसान है, सुनो मेरी बात सुनो। इससे पहले कि अपन ये क्वेश्चन करें, मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि अगर अपने पास एक सर्किल है और सर्किल में मान के चलो एक बाहर कोई पॉइंट है और उससे दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, ये टेंजेंट बन गया, ये टेंजेंट बन गया, ठीक है, और सेंटर पे भी ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया। तो प्लीज रिमेंबर बेटा, प्लीज रिमेंबर कि अगर हमने ये लाइन जोड़ दी, अगर हमने ये लाइन जोड़ दी तो प्लीज रिमेंबर ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं और ये भी इक्वल होते हैं बेटा, दीज आर ऑल्सो इक्वल्स। ठीक है, याद रखना बेटा, ये चीज याद रखना, तभी आप ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसी कंडीशन बने तो ध्यान रखना ये अंदर वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे अगर जुड़ जाएगी लाइन तब, और जुड़ेगी, यहां जुड़ेगी। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, फिर से बताऊं क्या ये वाला? शुड आई टेल यू अगेन? नो? ठीक है, चलो चलते हैं भाई। सर्किल बनाते हैं और ये एक सरकम सर्किल है, ये सरकमस्क्राइब्ड है। सरकमस्क्राइब्ड बोले तो सर ये एक्चुअली में एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैक्ड है, तो टच करेगा क्वाड्रिलेटरल, ये याद रखना बेटा, क्वाड्रिलेटरल विल टच इट। ठीक है, बना देते हैं सर। बहुत नाप तोल के बनाना पड़ता है यार। अब जैसे देखो ये टच नहीं हुआ, अब उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। डन। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको ट्रेपेजियम मत मान लेना कि सर आपने तो ट्रेपेजियम बना दिया। नहीं भाई, मैंने ट्रेपेजियम नहीं बनाया, जैसा बन गया मुझसे बना दिया मैंने। ये एक्सटीरियर पॉइंट है बेटा, ये एक्सटीरियर पॉइंट है बेटा, ये एक्सटीरियर पॉइंट है बेटा, ये एक्सटीरियर पॉइंट है बेटा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सर्किल हो गया। ठीक है सर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्योंकि सर्किल में ये लाइन जा रही टेंजेंट के तौर पर, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इनका नाम लिखते हैं सर, ए बी सी डी। ये हो गया एक क्वाड्रिलेटरल, चार साइड का फिगर। पैरेललोग्राम में रोम्बस है, क्या है मुझे नहीं पता, छोड़ो, पर हां ये चार साइड का फिगर है। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए ई एफ जी एच। अभी प्रूफ क्या करना है ये समझते हैं पहले। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो बेटा। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ओके, अपोजिट साइड्स। ठीक है, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस तो इसकी अपोजिट साइड ये, और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसकी अपोजिट साइड ये। ठीक है,
सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अपन को प्रूफ करना है, अपन को प्रूफ करना है सर, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हमें प्रूफ करना है सर, ब्लू से बनाते हैं, कि अगर दो कौन सी अपोजिट साइड लेनी है। चलो एक काम करते हैं, अपन DAD और BC को लेते हैं। अपन अपोजिट साइड्स की बात करनी है ना बेटा, तो अपोजिट साइड्स में अपन फिलहाल लेते हैं AD एंड BC। ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, चलो बहुत गौर से देखना बेटा। सर अगर हम DA से या AD से सेंटर पर एंगल बनाए, चलो बनाओ जरा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। सेंटर पर एंगल बना दिया, ये DOA, ये O है, तो एंगल DOA लिख लेते हैं। AD ने जो एंगल बनाया, एंगल DOA या AOD, प्लस BC क्या एंगल बनाएगी, चलो BC देखते हैं सर। BC को भी ज्वाइन करो, B को यहां ज्वाइन करो, BOCO, तो BOC ये बनेगा, BOC एंगल BOC। बेटा ये दोनों एंगल जो अपोजिट साइड, इस साइड ने बनाए सेंटर पे ये एंगल, और इसके अपोजिट में BC इसने बनाया सेंटर पे ये एंगल, ये दोनों एंगल हमें प्रूव करना है कि 180 है। ये दोनों एंगल का सम 180 हमें प्रूव करना है कि सर ये इज इक्वल टू 180 है। दिस इज आवर क्वेश्चन। समझे? आई होप आप समझ गए होंगे, समझदार लग रहे हो मुझे आप। टू प्रूव, अपोजिट साइड्स लेनी थी ना, तो एक पेयर ले लिया अपन ने। अगर आप इसको लो AB के अपोजिट में CD, तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं सर, खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को, छोटा सा है, ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो भाई बात ऐसी है कि अपन को इनको ज्वाइन करना पड़ेगा यार। इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, अरे हो जा भाई, और इसको ज्वाइन करो। अब एक चीज सुनना, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है बेटा, तो ये परपेंडिकुलर होगी, हाँ, ये भी परपेंडिकुलर होगी, है ना, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, है ना, ये सब परपेंडिकुलर हो जाएंगे थ्योरम से। बाय थ्योरम आई एम टेलिंग यू। ठीक है सर, ओ, इसको O नाम दे दें, ये O है सर, भूलिएगा नहीं, व्हाइट कलर से लिख देते हैं, ये O है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर तुम याद करो तो, अभी सबसे पहले इस क्वेश्चन को शुरू करते करते क्या बताया था मैंने बच्चों? A से दो टेंजेंट बन रही, AE और AH, ये हो गई, और O से दो रेडियस बन रही, OE और OH, ये दोनों रेडियस है, और बेटा ये दोनों टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट है, ये दोनों रेडियस है। तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? बताया था अभी, भूल गए? अभी बताया था शुरुआत में। देखो फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो बताना ही है बेटा। जैसे ये सर्किल है और यहां दो अपन ने टेंजेंट बना दी, एक ये बनाई, एक ये बनाई, और सेंटर पे इनको ऐसे जोड़ दिया दो रेडियस की मदद से, जो 90-90 बनाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप इस बाहरी पॉइंट यानी इस पॉइंट A को सेंटर पॉइंट यानी O से जोड़ दो, तो बेटा ये जो दो एंगल्स बनेंगे ना, ये दोनों इक्वल होंगे। तो यही दोनों तो इक्वल है, तो इन दोनों एंगल्स को बच्चों अपन ले लेते हैं लेटस से A डिग्री, A डिग्री, A और A ले लेते हैं, दोनों बराबर है A एंड A। बच्चों सेम थिंग विल हैपन दिस B से दो टेंजेंट्स बने BF और BE, और B को सेंटर से जोड़ दिया और ये बना दिया, तो ये देख रहे हो इसी के जैसा। तो सर ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा बेटा? लेटस से दोनों B और B हो गए। समझ में आ रही है बात? ये सर बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। ऐसे ही C के साथ होगा भाई, C एक एक्सटीरियर पॉइंट है, इसको सेंटर O से जोड़ दिया, तो सर ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, है ना। इसको अपन इसको अपन X और X ले लेते हैं, और बेटा ये भी ऐसे ही हो जाएगा, इसको Y और Y ले लेते हैं। ऐसा करना पड़ेगा अपन को,
समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये क्वेश्चन। समझाने को टाइम लगेगा, करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी सुनो मेरी बात, अभी मेरी बात सुनना। बस तुम्हें इतना लिखना पड़ेगा, बाय थ्योरम एक काम करते हैं, नंबर्स भी लिख देते हैं। ठीक है, नंबर्स भी लिख देते हैं बच्चे छोटे छोटे। यार वो इरेज होगा कि नहीं होगा? हो जा रहा है, ठीक है, सब इरेज होगा। रुको, इसको देते हैं बेटा नंबर 1, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 7 और लास्ट एंगल नंबर 8। ठीक है, ओके। बाय थ्योरम 1 इज इक्वल टू 2, है ना? देखो ए ई और ये पैक हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 2, तो अपन लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। लेट अस से इनको अपन ने ए और ए मान लिया कि दोनों ए और ए है। ऐसे ही बच्चों अगर इसकी बात करें, बी इज एन एक्सटीरियर पॉइंट, तो बीई और बीएफ ये दोनों बने टेंजेंट्स और ये मुड़ गए रेडियस की मदद से, तो 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो लेट अस से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और इनको अपन लेट कर लेते हैं बेटा बी, है ना? लेट कर लेते हैं सर बी, लेट ए, इनको ए मान लेते हैं, इनको बी मान लेते हैं। ठीक है बेटा, इनको 5 इक्वल 6 और 7 इक्वल 8, एंगल 5 इक्वल एंगल 6, और लेट कर लेते हैं इसको अपन x, एंगल 7 इक्वल एंगल 8, और इसको लेट कर लेते हैं अपन y। ठीक है, अगर इन सारे एंगल्स का एडिशन करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? सारे सम एडिशन करेंगे अगर एंगल का तो 360 आएगा। ठीक है, 360 आना वाला है बेटा, 360 ही आएगा। ठीक है सर, ये क्या हो गया? अच्छा, ये इरेज नहीं हुआ था, ओके। ओके चलो, हाँ भाई, तो सबका एडिशन कर देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, अरे यार मैं बोलता तेज हूं, प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल बन जाएगा ना बेटा। 1 और 2 एंगल इक्वल है, दोनों को ए और ए मान लिया, तो ये भी ए और ये भी ए, तो कितने हो गए? 2a प्लस ये दोनों b और b हैं इक्वल है, तो 2b, b प्लस b, ऐसे 2x, ये दोनों x और x हैं, और ये दोनों y और y, तो 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लेते हैं, जैसे 2 कॉमन आएगा ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 360, और 2 को वहां भेजो तो a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, 180 हो जाएगा। आप सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, DOA एंगल को अब देखो तुम, DOA क्या है? 1 प्लस 8 है, एंगल 1 प्लस 8 है। गौर से सुनना, एंगल 1 प्लस 8, एंगल 1 को हम A लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सर एंगल 1 प्लस एंगल B, वापस से लिखो यार, सबको कन्वर्ट करो। एंगल B जो है 3 और 4 है, 3 और 4 है ना, तो 4 लिखेंगे बेटा इसमें, 3 की आवश्यकता नहीं है, 4 की आवश्यकता है, मैं बताऊंगा कैसे। एंगल X 5 और 6, 5 और 6 में से कौन सा लिया जाए? 5 लिया जाएगा, 6 की आवश्यकता नहीं है, 5 ले लो, प्लस Y, एंगल Y 7 और 8 है, इनमें से कौन सा लिया जाए? 8 लिया जाएगा, खत्म, इज इक्वल टू 180। बताता हूं कैसे पता चला मुझे, सुनो देखो, ऐसे पता चलेगा। DOA लिख लो, DOA क्या है? लिख लो, रफ लिख लो, DOA 8 प्लस 1 है, एंगल 8 प्लस एंगल 1 है बेटा DOA, और BOC है 5 प्लस 4, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये BOC है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने A देखा तो यार A तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर मुझे आवश्यकता है एंगल 1 की, तो A की जगह एंगल 1 लिखा।
बी तो 3 और 4 दोनों एंगल्स को दिखा रहा है, मुझे जरूरत है एंगल 4 की, तो मैंने बी की जगह एंगल 4 लिखा। एक्स तो बेटा एक्स तो एंगल 5 और एंगल 6 दोनों को शो कर रहा है, मैं एक्स एंगल 5 लिखूंगा क्योंकि मुझे एंगल 5 की जरूरत है। आई नीड एंगल 5, राइट? समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो आगे देखते हैं सर। फिर उसी के बाद जो y है वो y एंगल 7 और 8 दोनों हो रहे हैं, मुझे 8 चाहिए, 8 + 1 8 चाहिए, तो मैंने 8 लिख लिया इसकी जगह। बच्चों अब देखना गौर से, बस खत्म हो गया। एंगल 1 + एंगल 8 एक साथ लिखते हैं, एंगल 4 + एंगल 5 एक साथ लिखते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 + एंगल 8 बेटा एंगल DOA है, DOA प्लस एंगल 4 + एंगल 5 बेटा एंगल BOC है, एंड दे आर एडिंग अप एंड गिविंग अस 180 डिग्री। लीजिए भाई, डन, हैंस प्रूव्ड। यही अपन को प्रूव करना था। जल्दी से देख लो, लास्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ओवर। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड इट। फाइनली अपन ने एक्सरसाइज अच्छे से प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल इज्जत के साथ, इज्जत बोलता हूं मैं, बिल्कुल इज्जत के साथ अपन ने कंप्लीट कर रखी है। एंड यस, सो इट इज कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीट हो गई भाई, मजा आ गया। चलिए सर चलिए सर, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, और इसको क्लोज करते हैं सेशन को। ठीक है, चलो मैंने कर देना है इसको कंप्लीटली इरेज, और ये हो गया भाई खत्म। आई होप आपने पूरे क्वेश्चंस अच्छे से, ईमानदारी से, लगन के साथ और पूरे सिंसियरिटी के साथ अटेम्प्ट भी किए होंगे और समझे भी होंगे। और अगर अटेम्प्ट नहीं किए तो कर लेना बेटा, समझ तो लिए होंगे तुम लोगों ने। फंस जाएगा एक आध क्वेश्चन तो दिक्कत हो जाएगी। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट जैसे ही ओपन हो जाए दोस्त, बढ़िया से एक काम करना है तुम्हें, और वो है अपनी क्लास सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, चैप्टर सेलेक्ट करना, और वीडियोस आ जाएंगी, फिर वीडियोस देखते जाना, बढ़िया अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते जाना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।